कहते हैं कि प्यार में इंसान कुछ भी करता है, वो कुछ भी कर गुजरता है। प्यार इंसान को कुछ भी करा देता है, किसी का मर्डर भी करा देता है और किसी को मौत के मुंह में पहुंचाने का एक साजिश भी रच देता है। प्यार बड़ी धोखा है। प्यार बहुत बड़ा चुनौती है इंसान को। एक अच्छा इंसान को ख़राब भी बना देता है और ख़राब इंसान को अच्छा भी बना देता है। आज हम जो कहानी क्राइम की 145 के इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं, उसमें एक महिला का अपने प्यार को पाने का सनकपन की हदें पार करती हुई दास्तां लेके आया हूँ, जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वहाँ वो महिला ने साजिश रच दी, एक ऐसा साजिश जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे, काँप जाएंगे कि ऐसा भी साजिश रचा जाता है क्या। ये कहानी आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िला पड़ता है। वहाँ के रहने वाले एक डॉक्टर का नाम है करुणाकर, जो कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, और उनकी पत्नी डॉक्टर श्रावणी भी उसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। कहते हैं कि जब उसका शादी हुआ था, शादी होने के पहले ही डॉक्टर करुणाकर एक अन्य महिला जो कि उसी कॉलेज में नर्स स्टाफ थी, उससे उसका अफेयर था। कहते हैं कि दोनों के बीच में बातचीत हुआ, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी और रिलेशनशिप में आ गए। और उसके बाद में डॉक्टर श्रावणी आई, उससे डॉक्टर करुणाकर का प्यार हुआ, उसने शादी रचा दी। अब डॉक्टर करुणाकर ने डॉक्टर श्रावणी से शादी की। इसी को देखते हुए दिल में दर्द और क्रोध, गुस्सा वसुंधरा के अंदर थी। वो बदला लेने की आग में जल रही थी कि कब उसे मौका मिले, कब प्यार का बदला ले। तो उसने एक खौफनाक साजिश रच दी। उस साजिश में उसी हॉस्पिटल में कॉलेज के काम करने वाली अपनी दोस्त ज्योति बसु को भी शामिल की। उसी में उसने उसके 2 बेटे जो कि 20 वर्ष से अधिक हैं, उसको भी शामिल की और एक शैतानी दिमाग से एक ऐसा साजिश रची जिसे सुनकर पुलिस के भी पसीने छूट गए। डॉक्टर तो नहीं कि नर्स वसुंधरा एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुआ बॉलीवुड का, वो देखी थी। उसमें एक घटना का जिक्र हुआ था कि किसी व्यक्ति को अगर मारना हो तो जल्दी ना मारना हो, धीरे धीरे मारना हो, तो उसे एक बीमारी दे दिया जाए तो उससे वो धीरे धीरे मर जाएगी। उस कहानी में HIV संक्रमित इंजेक्शन के बारे में बताया गया था। उसी को देखते हुए उसने भी अपने दिमाग में एक खुरापात साजिश रची, 3 लोगों को मिलाया और वो थी। उसके बाद उसने एक समय निर्धारित किया कि कब डॉक्टर श्रावणी को के साथ ऐसा करना है। इसी को लेकर पिछले 9 जनवरी 2026 को वसुंधरा ने अपने दोस्त ज्योति और उसके 2 बच्चों को साजिश के तहत रेकी करवाई। दोपहर को करीब 12 बज ही रहे थे कि डॉक्टर श्रावणी अस्पताल से छूटकर अपनी स्कूटी से घर की तरफ
लौट रही थी। तब वो केसी कैनाल के पास पहुंची ही थी कि एक वाहन से उसका स्कूटी को जोरदार टक्कर होता है। वो टक्कर कहते हैं कि आरोपी वसुंधरा नहीं करवाया था और उसके बाद घायल होने पर मददगार बनने का नाटक कर वसुंधरा उसके पास पहुंची, उसे उठाया और ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। इसी बीच कहते हैं कि रास्ते में ही HIV संक्रमित इंजेक्शन उसके गर्दन पे लगा दिया। उसे डॉक्टर साहबनी को कुछ एहसास हुआ तो उसे कुछ शक हुआ उस पर, तो उसने अपने पति को फ़ोन किया, पूरी कहानी बताई। उसका पति भी उसके पास आने से पहले पुलिस को सूचना दे दिया था। और फिर उसके बाद उसका पति आया, घायल अवस्था में अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां इलाज करवा रहा है फ़िलहाल। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। तो वहीं पर जांच के दौरान ही CCTV फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने वसुंधरा, उसकी सहेली ज्योति और 2 बच्चे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर वसुंधरा ने HIV संक्रमित इंजेक्शन कैसे प्राप्त किया। इस घटना में ये भी पता चला है कि नर्स वसुंधरा अपनी संपर्क के माध्यम से हॉस्पिटल में HIV मरीजों का ब्लड इकट्ठा कर एक फ्रिज में रखती थी। उसके बाद उसे वो संभाल कर रखी हुई थी, जिसे वो इस घटना में इस्तेमाल किया है। और पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि वसुंधरा हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले HIV संक्रमित मरीजों से HIV संक्रमित रक्त के नमूने प्राप्त करती थी और उस नमूने को बताती थी कि अनुसंधान करने का बहाना बनाकर उन्हें संक्रमित रक्त को एक रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। वो सोच ये रही थी कि किसी तरीके से अपने प्रेमी को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना है, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो ये सोची थी कि डॉक्टर की पत्नी को एक्सीडेंट कराए, फिर मदद के नाम पे हॉस्पिटल पहुंचाए और रास्ते में ही HIV संक्रमित इंजेक्शन लगा दे, जिससे कि वो संक्रमित हो जाएगी। इलाज के दौरान ही डॉक्टर के द्वारा पता चलेगा कि वो उसकी पत्नी को HIV हो गया है। इससे उससे दूरी बना लेगा। उसके बाद उसका पति वापस वसुंधरा के ज़िंदगी में आ जाएगा और उसका प्यार सफल होगा। और उसके बाद वसुंधरा उससे शादी करने का सपना भी देख रही थी। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी बड़ा शातिर चालाक क्यों ना हो, लेकिन इस घटना के सामने आने से पूरा आंध्र प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत ही हिल गया। क्या विचित्र घटना है। क्राइम करने का एक नया तरीका है और अपने प्यार को पाने का एक असफल कोशिश। फिलहाल हिरासत में है वसुंधरा और उसके सहयोगी। डॉक्टर साहबनी का इलाज चल रहा है। पूरी कहानी
आँख खोलने वाली है कि अगर कोई ज़िंदगी में नहीं है तो उसको वापस लाने का जो साजिश रचा जाता है काफ़ी खौफनाक होता है। तो फिर कहानी में इतना ही है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। ये कहानी में मदद करने वाले उसकी सहेली भी बेवजह फंस गई और अब क्या होगा, कानून जांच कर रही है। आरोप की जांच होगी, फिर उसके बाद सबूत के आधार पर कोर्ट का फैसला जो होगा देखा जाएगा।